Listen to your heart. Find a gift perfect for me. Put it in your cart. A great price, all would agree. I'm gonna love what you gave me. I won't have to lie. So put it in your cart. Spend less, gift better, goodbye. This Mother's Day, spend less, gift better at TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods. जय श्री कृष्ण। मैं स्मृति ईरानी और मैं सुना रही हूँ बाल गोपाल की कहानी। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। मम्मी डैडी दोस्त सहेली सबकी है वो जान, हर फनमौला बच्चा है या नन्हा भगवान। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। राधा रानी अपने कान्हा को पाने के लिए ऐसी तड़पने लगी जैसे पपीहा बारिश की एक बूंद के लिए तड़पता है। तब कान्हा ने राधा के प्रेम को परखने के लिए वनदेवी का रूप धारण किया और जब राधा उनकी परीक्षा में खरी उतरी तो वो राधा के सामने अपने असली रूप में आ गए। पर कृष्ण की ये लीला राधा के मन में एक बहुत बड़ी उलझन पैदा कर गई। तो कान्हा, यदि वो कोई छलना थी तो फिर मैं उन्हें अपने हृदय में ऐसा स्थान कैसे दे सकी जो स्थान मैंने तुम्हें दिया था? बताओ गोपाल, बताओ, नहीं तो मैं अपनी आत्मा को धिक्कारते हुए अभी अपने प्राण दे दूंगी। राधा, आज तुम जीत गई और मैं हार गया। मैं सबकी संकट हरता था, पर राधे, आज तुम्हारे प्रेम ने मुझे ही संकट में डाल दिया। कैसा संकट मेरे श्याम? वनदेवी, तो वनदेवी भी तुम्ही देखा ना? ऐसा क्यों किया तुमने? मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था राधे, और मेरा धर्म संकट ये था कि यदि मैं ये रहस्य खोल देता तो तुम्हें दुख होता कि तुम्हारा गोपाल तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था, और यदि रहस्य ना खोलता तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती कि तुमने जितना प्रेम मुझसे किया उतना ही प्रेम तुम्हें किसी और से कैसे हो गया। पर सच्चाई यही थी कि तुम गोपाल और वनदेवी दोनों ही रूपों में मुझसे ही तो प्रेम कर रही थी। राधा कृष्ण का मिलन होना तो तभी तय हो गया था जब ये धरती, आकाश और चांद सितारे बने थे। पर फिर भी ये मिलन संसार का सबसे अनोखा मिलन था, जिसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण की सागर सी गहराई भी थी, तो हर पल और गहरे उतर जाने की चाह भी। पर गोपाल तो अनंत है और उनकी लीलाएं भी वैसी ही अनंत है। एक दिन गोपाल अपने कुछ ग्वाल बाल के साथ वन में बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी उन्हें दूर से अपने साथी ग्वालों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। गोपाल, गोपाल, आग लग गई गोपाल, आग लग गई गोपाल, है। पूरा वन जल रहा है, कहाँ हो तुम? भयानक भयानक दवानल है गोपाल, बहुत भयानक। आज आज तब कुछ लाख हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा। गाय भी भयानक लपटों से ऐसे डर गई है कि कितना भी पुकारो उन्हें सुनाई नहीं देता। पर हमारी सारी गायें आग की जलन से तड़प रही है। पर बेचारी आए भी तो कैसे? ऐसी भयानक आग से बौखला गई हैं। गाय ही नहीं मना, इस आग में क्या घर बचेंगे हमारे? देखो आग कैसी आंधी जैसी लपकती हुई इस ओर चली आ रही है। आज ना हमारे घर बचेंगे, ना हम, ना हमारे लोग। अरे हमने अपने घर वालों के बारे में तो सोचा ही नहीं।
वो यदि भाग सकते तो शायद बच भी जाते। पर उनके प्राण तो हम में अटके रहते हैं। वो हमें बचाने आएंगे और हमारे साथ वो सब भी।